हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी ओलंपिक ख़त्म हुआ है और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ एथलीट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और ऐसा ही इन्वेस्टिंग में भी होता है कि हमें टाइम टू टाइम नोटिस करना होता है कि कौन सा एथलीट अच्छा कर रहा है, कौन सा बिजनेस अभी लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है और आउट परफॉर्म कर रहा है बिजनेस वाइज और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर दे रहा है। बिकॉज मल्टीबैगर यूं ही नहीं बन जाते, उनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। एंड वी हैव नोटिस्ड दैट जो कंपनियां क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देती हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकती हैं, और ऐसे स्टॉक्स को हम कहते हैं अल्फा एक्सीलरेटर। अब ये अल्फा एक्सीलरेटर क्या है, ये जानने से पहले मैं आपको एक मेंटल मॉडल सिखाना चाहता हूँ, और वो है XIRR। ये एक तरीके का एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में आपको इंटरनल वर्ड को अवॉइड करें और रेट ऑफ रिटर्न पे फोकस करें। तो सपोज अगर मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और एक साल बाद अगर 120 रुपये की वो वैल्यू हो गई तो 20 इज़ माई XIRR। और अगर मैंने बीच में ही बेच दिया, लेट्स से अगर मैंने 6 महीने बाद अगर बेच दिया और वो 120 हो चुका था तो 20 रिटर्न आया, बट वो 6 मंथ्स में आया, तो मेरा XIRR जो होगा वो 20 इंटू 2 यानी 40 के आसपास होगा। दिस इज़ द बेसिक अर्थमेटिक्स, बट अगर आप इसे एक्सेल पे कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा एग्जैक्ट नंबर आते हैं, विच मे नॉट बी एग्जैक्टली 20, बट XIRR would be maybe 21%. So XIRR is a number which is a proxy of CAGR, आप कह सकते हैं, Compounded Annual Growth Rate, CAGR, या जिसे लूजली हम रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न कह सकते हैं कि प्रॉफिट जनरेटेड। सो XIRR जो है उसको मेंटल मॉडल की तरह इसलिए लेना होता है क्योंकि XIRR को आप बेंचमार्क कर सकते हैं। XIRR निकालने का पर्पस ही यही है कि आप बेंचमार्क कर पाओ कि ये XIRR अगर मार्केट बीटिंग है। अब जब मैं मार्केट बीटिंग की बात कर रहा हूँ तो सिंपल फैक्ट इसके पीछे यही है कि मार्केट किसे डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप लार्ज कैप पे इन्वेस्ट करते हैं देन लार्ज कैप इंडेक्स इज द मार्केट, और जनरली अगर आपको पता नहीं आप किस कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्टेड है देन सेंसेक्स और निफ्टी का जो कैगर है दैट इज़ योर बेंचमार्क IRR। सो उसे आपको बीट करते रहना पड़ता है। अगर निफ्टी का हम देखें हिस्टोरिकली तो ये 12 से 18% का कोई नंबर होता है किसी भी लंबे पीरियड में अगर हम देखें तो अगर आप कंसिस्टेंटली 18% से ज़्यादा XIRR जनरेट कर रहे हैं देन यू आर हैंडसमली बीटिंग द मार्केट इन एनी साइकिल ऑफ टाइम। हम लोगों ने अभी XIRR कैलकुलेट किया फॉर माय पोर्टफोलियो, बट यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि मुझे ये कैलकुलेट जब मैं कर रहा था तो रियलाइज हुआ। एक्शन कंस्ट्रक्शन पे जब मैंने खरीदारी की थी तो वो मैंने 160 से 200 के बीच में खरीदारी की, और उसको जब मैंने बेचा 300 तक मैंने बेचा तो 2x रिटर्न हो गया, बट जो XIRR टर्म से वो रिटर्न 56% था। बट उस 250 के बाद मैंने उस स्टॉक को फिर कभी नहीं बेचा। 300 के बाद मैंने एक्शन कंस्ट्रक्शन कभी नहीं बेचा क्योंकि वो अल्फा एक्सेलेरेटर था। अल्फा एक्सेलेरेटर पे आने से पहले मैं बताऊं कि इसका रिटर्न कितना हुआ, इस एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा क्या हुआ। जहां मैं पहले हिस्टोरिकली सेम स्टॉक में मैंने एंट्री और एग्जिट करके 53% का XIRR जनरेट किया, वहीं पे इसको अभी तक मैंने होल्ड किया, उसके बाद बेचना बंद किया जिस दिन, उसके बाद से अभी तक 125% का XIRR जनरेट कर चुका हूँ। यू कैन सी द कॉन्ट्रास्ट बाई चेंजिंग माई इन्वेस्टिंग डायनेमिक्स। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मैं उसे होल्ड कर पाऊँ, बिकॉज 55% इज अ इंडस्ट्री बीटिंग IRR टू बिगिन विथ, और मैं उससे इंडस्ट्री की जो 20-25% का XIRR सेंसेक्स ने जनरेट किया है ओवर लास्ट 3 ईयर्स, सो उससे मैं 5-6 गुना ज़्यादा रिटर्न उस पर जनरेट कर पाया हूँ। Because I knew a very basic fundamental truth about investing, and that is related to the art of selling. आपको बेचना कब नहीं है। If you are riding a lion, then you have to ride it till the lion gets exhausted. और इसे ही मैं अल्फा एक्सेलेरेटर कहता हूँ कि मैंने एक्शन कंस्ट्रक्शन में एंट्री ली तो मुझे पता था कि ये एक अल्फा एक्सेलेरेटर है बिकॉज इट वाज सिटिंग ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, और मैं उसको हर क्वार्टर ट्रैक करता रहा कि क्या वो क्राइटेरिया से लूज आउट कर रहा है। अगर 1-2 बार उसने लूज आउट भी किया, बट आई वॉज वेरी विजिलेंट कि वो वापस ट्रैक पे आ रहा है या नहीं। तो एवरी 6 मंथ इट वॉज कमिंग बैक ऑन ट्रैक, सो आई कुड होल्ड इट फॉर लास्ट 36 months, and that's why I could generate 129% of XIRR in action construction. So XIRR मेंटल मॉडल यही है कि आपको बेचना नहीं है बिना समय बिना रीजन के, और आपको लगता है कि कोई दूसरा स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है तो उसको आप एक्सपेक्टेशन देखें कि अगर मैं इसका कंपीटिंग जो स्टॉक है अगर मैं एक्शन बेच करके लेट्स से सांगवी मूवर्स पे शिफ्ट कर जाता तो उसमें मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है रिटर्न की। तो वहाँ मैंने देखा कि मैं शायद सांगवी मूवर्स 25-30% का रिटर्न मुझे देगा, जबकि मैं एक्शन कंस्ट्रक्शन पे बैठा हुआ था जो मुझे 125% रिटर्न दे रहा था। दैट्स व्हाई आई डिडंट शिफ्ट फ्रॉम एक्शन कंस्ट्रक्शन टू लेट्स से सांगवी मूवर्स।
सो इसी तरीके की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आपको कंपेयर करना होता है जब आप XIRR कैलकुलेशन को ढंग से समझ रहे हैं। साधन स्टार्ट कर रहे हैं ओलंपिक की तरह एक सीरीज जिसमें कि अच्छे परफॉर्मर्स को हम मेंशन करेंगे, उनके कॉन कॉल्स को अटेंड करके आपको बताएंगे कि उनके कॉन कॉल्स में क्या डिस्कस हुआ, उसके रिजल्ट को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या वो उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है जो कि एक अल्फा एक्सेलेरेटर में होना चाहिए। सो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कम बैक, मे बी ऑन मंडे को आप वापस आकर के देखेंगे कि हम लोगों ने एक छोटा सा वीडियो जो मे बी किसी स्टॉक के बारे में हो जिसका मेंशन आप कमेंट में करेंगे और जो पॉपुलर होगा उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। So every day we will release a video which would be on a strong performer of Q1 FY20। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि साधन also runs a साधन practitioner membership जहां पे हम एक ideal ecosystem setup कर रहे हैं for retail investor who can benefit from our deep conviction business analysis on certain sectors. They get access to around more than 25 business analysis which we have presented over past couple of months. Also, and every second weekend we discuss a new business opportunity, and I also come on Zoom meeting with members where I answer to any question they ask under AMA sessions, ask me anything session. वहाँ पे जो भी members हैं उनको जो doubt होता है they can get it clarified so that they can build conviction, and during the process they get to see what I am buying, because I believe that one has to have the skin in the game to really demonstrate that how to really hold on to winners. All of this is for educational purpose. We don't share stock ideas there. We just share our line of thought and fundamental investing कैसे की जाती है, and so that's why I have prepared some fundamental analysis modules. You can get access to that. So this is not a stock advisory. It is a place for somebody who would like to do investing by himself, but he might require some hand holding in terms of how to look at businesses, how to value businesses, and how to develop a fundamental view. So for them, Sadhan Practitioner Membership is there. You can go to my website, learn.amitabhbusya.com, and you can get it accessed. Or you can also contact the number flashed out here. और ये सारा कुछ अवेलेबल है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। स्टार्टिंग विथ एन ए एक्शन कंस्ट्रक्शन, जिसे एस भी कहते हैं, ये हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी दिनों से है। वीडियो हम लोगों ने 3 मार्च 2021 को बनाया था। 3 साल से ये होल्ड कर रहे हैं और पिछले 1 साल में भी ये स्टॉक 400 से अराउंड 1600 होकर के यानी 4 गुना हुआ है पिछले 1 साल में ही। सो कुछ तो इसमें सीक्रेट होगा जो आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ, और वो सीक्रेट है इसका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। आप देखें सेल्स जो है वो 652 करोड़ थी पिछले साल Q1 FY24 में, और इस साल ये 734 करोड़ हो गया, विच इज़ अ 13% ग्रोथ। एबिट जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हैं वो 21% से बढ़ी है, बट जो पैट ग्रो हुआ है वो 24% से हुआ है। सो आपको ये समझने वाली बात है कि ये 13% से टॉप लाइन ग्रो हुआ तो बॉटम लाइन उसके ऑलमोस्ट डबल से बढ़ा है। तो ऐसी कंपनियों को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप मल्टी बैगर ढूंढना चाहते हैं, और ये ढूंढने के लिए हम लोगों ने एक सीक्रेट सॉस अपने मेंटीज को मैंने बताया हुआ है जिसे मैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कहता हूँ। तो उसका एक कैलकुलेशन है, उसका एक एक्सेल है जो कि मैं अपने मेंटीज के साथ शेयर करता हूँ। तो उसका आउटपुट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो एवरेज DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है वो इस कंपनी की 2.25 है। अबव 1.5 का DOL इज गुड इनफ फॉर जनरेट मल्टीबैगर रिटर्न्स। दैट हैज बीन माय बैक टेस्टेड रिजल्ट। तो ये 2.25 इज वेरी गुड DOL। सो उसी का असर आप देखें कि अभी इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी में दिख रहा है। Q1 काफी अच्छा रहा है, 24% रिटर्न is a good return. Here is why. This was the highest ever Q1 return by the company in the history, because ये एक seasonal business है। इसमें Q3 और Q4 में काफी छक्के लगते हैं। Q1 has always been a subdued quarter, but ये Q1 was special because company has said that they have done something which was different from what they have been doing, and that is doing a joint venture with a market leader, and that market leader is Japan-based company called Kato Works Limited. सो एक्शन की वीडियो में मैंने बताया भी था कि ये कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी एक्विजिशन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है। इनके पास बहुत अच्छी R&D टीम नहीं है, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा किया कि इन्होंने एक जॉइंट वेंचर की है जो कि ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो इनका लर्निंग कर्व फास्ट हो गया है। सो दैट्स हाउ दे विल फोकस ऑन मीडियम टू लार्ज साइज क्रेन्स, स्पेशली जो क्रॉलर क्रेन्स एंड मोबाइल क्रेन्स जिसमें मार्केट लीडर है वहाँ पे इनके पास बेटर क्रेन्स आ जाएंगी।
क्वालिटी वाइज तो ये बहुत अच्छा करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, सो दैट इज अ ग्रोथ लीवर। कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि वो 15 से 20% का टॉप लाइन ग्रोथ करें। तो मैथ्स बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता दिया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2.25 है, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड अगर वो 20% से ग्रो करते हैं तो आप 45 to 50% का ग्रोथ बॉटम लाइन में मान लीजिए, और बॉटम लाइन में ग्रोथ होगी तो ये रुकेगा नहीं, फिर इट्स लाइक दे विल अचीव व्हाट दे आर सपोज टू डू। और ये अल्फा एक्सीलरेटर इज अ लायन विच आई एम राइडिंग राइट नाउ, विच हैज बीन 10x फॉर मी, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ गाइडेंस। बट इस कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज जो आ रहा है वो कहाँ से रहा है, वो आ रहा है इनकी कैपेसिटी से। तो कैपेसिटी अभी भी अंडर यूटिलाइज है। गुड थिंग इज दैट ये इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जस्ट 65% है, तो ये अराउंड 13,200 क्रेन्स बना सकते हैं, बट इन्होंने अभी पिछले साल सिर्फ 8,500 क्रेन्स ही बनाए हैं। और ये कंपनी बोली है कि हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन कर दिया और वहां पे वो कैपेक्स कर रहे हैं, जहां से वो इस 13,000 यूनिट को बढ़ा करके 15,000 या 18,000 यूनिट करने वाले हैं। सो कैपेक्स कर रहे हैं विच इज़ नॉट अ वेरी हाई कैपेक्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, बिकॉज इसमें कम कैपेक्स में ही बहुत अच्छा ऐसे टर्नओवर मिल जाता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इन एक्शन। सो DOL हाई होने का मतलब ये भी है कि आप कम कैपेक्स में ज़्यादा अच्छा सेल्स वेलोसिटी जनरेट कर सकते हैं। Q4 जो इनका पीक परफॉर्मेंस होता है उस समय तक ये कैपेक्स लाइव हो जाएगा, सो Q4 वुड बी अ क्वार्टर टू वॉच आउट फॉर दिस कंपनी, विच इज यूजुअली द केस विथ एक्शन कंस्ट्रक्शन। इस कंपनी ने एक नया ग्रोथ लीवर जो बताया वो है EV cranes. So this is the only company in country which is going electric in cranes. But इनको एक अप्रूवल चाहिए होता है CMRV का, वो अप्रूवल आया नहीं है। बट इन्होंने जो मेजर इनके जो पार्टनर्स हैं जैसे कि टाटा प्रोजेक्ट्स या L&T, उनको ये अपना ये प्रोडक्ट दिखाया है जो उनको बहुत ही पसंद आया है। सो दे आर वेरी बुलिश कि जैसे ही CMVRI का सर्टिफिकेशन आता है दे विल बी एबल टू सेल अ लॉट मोर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रेन्स। और उसमें एक खास बात उन्होंने बताई कि इनका जो पेबैक पीरियड है दैट इज़ वेरी स्मॉल, इट्स जस्ट 3 years। सो दे आर वेरी बुलिश बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स बिहाइंड इट। एक्शन कंस्ट्रक्शन जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी नहीं रही है, पहले वो बहुत ही कम एक्सपोर्ट करती थी, बट मैंने बताया था घाना में भी इन्होंने प्रोजेक्ट जीता था, और अब ये अराउंड 8% का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, विच दे वांट टू ग्रो टू 10%। और डिफेंस सेगमेंट में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है इनका, डेवलप कर रहे हैं ओवर द पीरियड। और इन्होंने अभी 2.5% का ही टॉप लाइन वहाँ से आ रहा है, बट दे आर सेइंग कि बाई दिस ईयर एंड ये रेशियो 3.5% कॉन्ट्रीब्यूशन डिफेंस से आएगा, और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 5% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ डिफेंस से आ सकता है। सो डिफेंस कुड बी अ ग्रोथ ट्रिगर फॉर दिस कंपनी which was not available when we actually discussed this talk 3 years back. So what is the overall story? They are saying that in next 5 years they are going to triple their revenue, and that's good enough for me to stay with this stock. So if you are staying with Action Construction, then just type ACE in the comment, because I know some of you might be holding it. So अगर आपको ये business अच्छा लग रहा है please type ACE in the comment. जो इस चैनल पे नए हैं और जानना चाहते हैं कि ये ACE की स्टोरी क्या है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच आउट दिस वीडियो जिसका लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, विच इज़ फेयरली डिटेल एनालिसिस ऑफ एक्शन कंस्ट्रक्शन, एंड द स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट। जिसका मेंशन आप कमेंट में करेंगे और जो पॉपुलर होगा उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। So every day we will release a video which would be on a strong performer of Q1 FY 2020.